फिल्म के शुरू में हमें एक वैन को दिखाया जाता है जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे। वो सब एक गांव की तरफ जा रहे थे। ये 9 लोग दरअसल एक टीम थी जो गांव में एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। उन्हें गांव में एक मॉल बनाकर गांव को और बड़ा और कामयाब बनाना था। इन 9 लोगों में एक एजेड औरत थी जो इस प्रोजेक्ट की हेड है। इसका एक असिस्टेंट था, एक लड़की थी जिसका नाम लीना है और ये लड़की इस कहानी की मेन कैरेक्टर भी है और वो इस कंपनी के साथ काफी टाइम से काम कर रही थी और कुछ दिन पहले ही छुट्टियों से वापस आई थी क्योंकि वो काफी बीमार हो गई थी। टीम में लीना का दोस्त भी था जो उसे कहीं न कहीं पसंद करता था। बाकी कुछ और वर्कर्स थे जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। वो लोग इस गांव में पहुंचकर उस एरिया में जाते हैं जहां वो मॉल बनना था। ये जगह बहुत ज्यादा सुनसान होती है, इसलिए इन लोगों को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि ये एक फेल प्रोजेक्ट है। लेकिन प्रोजेक्ट हेड और उसका साथी जॉनस इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश और पुरजोश नजर आ रहे थे। वो अब ये एरिया देखने के बाद सब लोग होटल चले जाते हैं जहाँ उन्हें रुकना था। यहाँ 4 लोग उन्हें वेलकम करते हैं। इनमें एक होटल की मालिक थी, एक शेफ था, एक वर्कर भी जो छोटे मोटे काम किया करता था और एक टूर गाइड जो होटल में आए लोगों को वहाँ का टूर करवाया करती थी। अब होटल की मालिक सबको 2-2 की टीम में बांटकर उनको उनके कमरे की चाबी दे देती है। थोड़ा आराम करने के बाद ये लोग फिर से अपने प्रोजेक्ट पर बात करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हम किचन में शेफ को खाना बनाते हुए देखते हैं जहाँ गैस खत्म हो जाती है और शेफ गाड़ी में बैठकर गैस भरवाने के लिए शहर की तरफ चला जाता है। लेकिन अचानक ही गाड़ी रुक जाती है। जब उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो टायर पंक्चर हो गया था क्योंकि वहाँ पड़ी एक किलो वाली लकड़ी गाड़ी के टायर में फंस गई थी। शेफ टायर को चेक कर ही रहा होता है कि तभी उससे जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो इन आवाजों का पीछा करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है तो देखता है वहाँ बारीक तारों से एक ट्रैप बना हुआ है, जैसे किसी ने शिकार करने के लिए ऐसे किया हो या फिर किसी को इसमें फंसाने के लिए। वो अभी तार को चेक कर ही रहा था कि कोई पीछे से आकर उस पर हथौड़े से हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है वापस होटल की तरफ जहाँ वहाँ आई टीम ये प्लानिंग कर रही थी कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, किस तरह मॉल बनाया जाएगा और इस गांव को कामयाब बनाने में हेल्पफुल होगा। प्रोजेक्ट हेड कहती है कि हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को मॉल के बारे में बताएंगे जिसे देखकर न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग इस मॉल की तरफ अट्रैक्ट होंगे बल्कि लोग इस गाँव में रहने के लिए भी आएंगे। ये सब डिस्कस करने के बाद वो लोग खाना खाने के लिए बाहर आ जाते हैं और होटल की मालिक खाने में उन्हें सिर्फ एक सैंडविच ही देती है क्योंकि शेफ अभी तक गैस भरवा कर वापस नहीं आया था और न ही उसका फोन लग रहा था। जॉनस इन सबको बताता है कि मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बात की है कि हम उन्हें मॉल के आसपास की जमीनें सस्ते दामों बेचेंगे जिसका ये फायदा होगा कि यहाँ के रहने वाले और बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर अपना बिजनेस सेट कर सकेंगे। वो लोग फिर से प्रोजेक्ट पर बात करने लगते हैं जहाँ लीना देखती है कि जिस जगह पे ये मॉल बन रहा था वहाँ की कुछ जमीन एक ऐसे किसान की थी जिसे उसकी जमीन के बदले कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ये बात लीना को बहुत बुरी लगती है और वो कहती है कि उस किसान को इसकी जमीन का मुआवजा हमें देना चाहिए। ये बात अच्छी नहीं है। जिस पर जॉनस इसको कहता है कि हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं और इन सारे पेपर्स पर तुम्हारे साइन भी हैं। लीना हैरान होकर कहती है कि नहीं, मैंने तो ऐसे किसी भी पेपर्स पर साइन नहीं किए। जिस पर जॉनस इस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम चीजें भूलने लगी हो। अगले सीन में हमें बाहर होटल का वर्कर अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है कि तभी कोई नीचे से तलवार उसके सीने से आर पार कर देता है। इसका बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और इसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मास्क पहने वो किलर उसकी लाश के पास आता है और पत्थर मारकर उसके सर को कुचल देता है और उसकी लाश को पानी में फेंक देता है। वहाँ होटल में जॉनस सबके सामने अजीब से कपड़े पहनकर आ जाता है और चेहरे पर बड़ा सा मास्क लगाकर वो सबको हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन कोई भी उसकी इस हरकत को एंजॉय नहीं करता क्योंकि मॉल की प्लानिंग को लेकर उन लोगों में अभी भी बहस हो रही थी, इसलिए कोई भी जॉनस पर ध्यान नहीं देता जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो सब पर चिल्लाने लगता है और अंदर जाकर अकेले ही बैठ जाता है। इसका मूड ठीक करने के लिए कुछ देर के बाद वहाँ प्रोजेक्ट हेड आती है और जॉनस को हौसला देती है। जॉनस कहता है कि ये लोग बहुत ही बोरिंग हैं, हर बात पर बहस करते हैं, अपनी जिंदगी को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते, सभी छोटी सोच रखते हैं। प्रोजेक्ट हेड जॉनस को खुश करने के लिए कहती है कि कल मॉल बनाने की शुरुआत तुम ही करोगे, जिसे सुनकर जॉनस को काफी अच्छा लगता है और वो काफी खुश हो जाता है। बाहर लीना अपने दोस्त के पास आती है। उसका अभी भी मूड खराब था और वो अपने दोस्त को कहती है कि जॉनस कुछ गलत कर रहा है और मैंने ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं किए थे जिसमें उस किसान की जमीन का जिक्र हो। इसका दोस्त पूछता है लीना, अगर वो साइन तुमने नहीं किए तो किसने किए? और कहता है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि उस किसान को पैसे दिए जाए क्योंकि जब हम लोगों ने उसकी जमीन ली थी तो उसने तभी अपनी जान ले ली थी। लीना ये सुनकर
परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं बताया गया था कि वो किसान मर चुका है। कुछ देर के बाद टूर गाइड इन सबको जंगल घुमाने के लिए ले जाने लगती है और सबके फोन लेकर एक बॉक्स में रख देती है और कहती है कि हम जंगल में अपने दिमाग को पुरसुकून करने के लिए जा रहे हैं और ये फोन हमें बार बार डिस्टर्ब करता है, इसलिए वो बॉक्स को वहीं एक टेबल पर रख देती है। फोन्स वाले बॉक्स के साथ जोनस अपना मास्क भी रख देता है, जिसके बाद ये लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में एक जगह ले जाकर टूर गाइड इनसे अलग अलग एक्टिविटीज करवाने लगती है ताकि वो लोग एंजॉय कर सके। उधर होटल में होटल की मालिक बिल्कुल अकेली होती है और बाहर वो मास्क वाला किलर आ जाता है जिसने वर्कर को मारा था। वो सबके मोबाइल वाला बॉक्स उठा लेता है और साथ ही जोनस का मास्क भी उठाकर पहन लेता है। उधर होटल की मालिक देखती है कि किसी ने वाईफाई डिवाइस को तोड़ दिया है, जिससे वो घबरा जाती है कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी दरवाजा खोलकर वो किलर अंदर आने लगता है। होटल की मालिक भी उसे देख लेती है। वो जल्दी से भागकर किचन की तरफ जाती है और चाकू उठाकर किलर की तरफ फेंकती है, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से चाकू को पकड़कर इसके वार से बच जाता है और जैसे ही वो भागने लगती है किलर एक फ्राई पैन फेंककर इस पर हमला कर देता है। वो फौरन गिर जाती है क्योंकि ये हमला काफी जोरदार था और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टूर गाइड लीना से कहती है कि तुम रस्सी से लटक कर दूसरी साइड पर जाओ, लेकिन लीना जैसे इस सब से बहुत ज्यादा डर रही थी। पहले वो मना करने का सोचती है, लेकिन फिर वो अपने डर को पीछे छोड़कर हिम्मत करके स्लाइड करने को तैयार हो जाती है। इसका ये हौसला देखकर सारे काफी खुश हो जाते हैं। तब बस जोनस उसे परेशान करने लगता है कि नहीं नहीं, ये चीज लीना नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तो अभी भी सिक लीव से वापस आई है, इसका जहन भी अभी कमजोर है और सबसे बड़ी बात कि ये तो लड़की है, ये कहाँ कर पाएगी। ये कहकर जोनस लीना को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए मुर्गी की तरह मुंह बनाकर आवाज निकालने लगता है। सब इसकी इस हरकत पर बजाय उसे मना करने के हंसने लगते हैं। ये बात लीना को काफी बुरी लगती है और वो नाराज होकर वहाँ से वापस होटल में आ जाती है, जहाँ वो सीधा जोनस के कमरे में जाकर उसका लैपटॉप चेक करने लगती है। यहाँ उसे पता चलता है कि जोनस ने सच में उस किसान के साथ कोई हेरा फेरी की है और इस किसान को भी उसने जमीन के बहुत कम पैसे देने की बात की थी और इसी वजह से उसने अपनी जान ले ली और जोनस ने उसकी जमीन को हथिया लिया। ये सब जानकर लीना को काफी दुख होता है और वो ये सारा डेटा अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करने लगती है। इसी दौरान बाकी सब जंगल से घूमकर वापस आ गए थे। आते ही उन्होंने अपने फोन वाला बॉक्स देखा, लेकिन वो तो किलर ले जा चुका था, इसलिए उन्हें अपने फोन नहीं मिलते, जिस वजह से उनका मूड थोड़ा खराब हो जाता है कि पता नहीं ये कौन कर सकता है। खैर ये बात भूलकर वो पार्टी करने लगते हैं कि सबका मूड अच्छा हो जाए। तभी यहाँ लीना आकर अपने दोनों दोस्तों को साथ ले जाती है और अपने दोस्त के लैपटॉप में वो पेन ड्राइव लगाकर उन्हें वो डेटा दिखाती है जो उसने जोनस के लैपटॉप से कॉपी किया था। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी नहीं आने वाली। असल में एक कंपनी ने जोनस को ये ऑफर दी थी कि अगर वो इस गांव में किसी तरह मॉल का काम शुरू कर दे और फिर बेशक उसे अधूरा ही छोड़ दे, तो इसके बदले में उसे दुबई में काफी ऊंची पोस्ट पर जॉब मिल जाएगी। दूसरी तरफ टूर गाइड काफी देर से होटल की मालिक को ढूंढ रही थी, पर ना मिलने पर वो होटल के अंदर चली जाती है और जब वो किचन में आती है तो देखती है उसको किसी ने मारकर फ्रिज में लटका दिया है। उसकी लाश का बहुत बुरा हाल था, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है कि तभी वो किलर पीछे से आकर उसे हथौड़े से मारकर नीचे गिरा देता है और वो इस हथौड़े से इतना मारता है कि उसका सर ही कुचला जाता है और ऐसे ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसका खून चारों तरफ बह जाता है। उधर लीना जोनस की सच्चाई जानने के बाद उससे बात करने के लिए बाहर आती है, लेकिन जोनस उससे अकेले में बात करने का कहता है। जब वो दोनों बात करने कमरे में जाते हैं तो यहाँ जोनस अजीब तरह की बातें करने लगता है। फिर वो लीना को भी कहता है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखो तो मैं तुम्हें भी दुबई में अच्छी पोस्ट पर नौकरी दिलवा दूंगा। लेकिन लीना उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पेन ड्राइव में तमाम सबूत मौजूद हैं और कोई और बात किए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। बाहर वो किलर फिर से जोनस का मास्क पहनकर वहाँ आ जाता है, जहाँ जोनस का एक साथी था जो ये समझता है कि ये जोनस ही है और वो किलर घास काटने वाली मशीन से उस पर हमला कर देता है और उसे काट कर पानी में फेंक देता है और मशीन से तब तक उसको काटता रहता है जब तक कि उसका कीमा नहीं बन जाता। ये सब वहाँ खड़ी बूढ़ी वर्कर ने भी देख लिया था। वो काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। इधर प्रोजेक्ट हेड खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है कि तभी किलर इससे भी पकड़ लेता है। पहले वो उसे घसीटता है, फिर उसे रस्सी के जरिए खंबे से बांध देता है। वो तड़पने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं। वो उसे लटका हुआ देख लेते हैं, लेकिन उनकी नजर किलर पर भी पड़ जाती है। इसीलिए वो हेड को बचाने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जोनस जाकर
पत्थर लोहे की उस तार से टकरा जाता है जिसे किलर ने यहाँ लगाकर ट्रैप बनाया हुआ था कि वो इन्हें पकड़ सके। ये लोहे की तार होने की वजह से बहुत तेज धार थी जिससे जोनस के फोरहेड पर एक बहुत ही गहरा कट लग जाता है। इसका बहुत खून निकलने लगता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर नदी किनारे आता है जहाँ पर लीना भी पहले से मौजूद थी और वो दोनों जल्दी से कश्ती पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। नदी के बीच में आकर जॉनस लीना से कहता है कि वो पेन ड्राइव मुझे दे दो जिसमें तुमने मेरे खिलाफ डेटा कॉपी किया हुआ है। लीना उसे वो पेन ड्राइव दे तो देती है, लेकिन वो फिर भी उसे टांग मारकर नीचे पानी में गिरा देता है। लेकिन इस सब में कश्ती भी अपना बैलेंस खो देती है और टूट जाती है। उधर वो किलर वापस होटल में आ गया था जहाँ वो अब लीना की दोस्त पर हमला करने लगता है। वो इसको बालों से पकड़ लेता है कि सर को ही जिस्म से अलग कर सके, लेकिन वो किसी तरह कैंची से अपने बाल काट लेती है और किलर के हाथ में बस उसके बाल ही लगते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। कश्ती के टूटने के बाद जॉनस भी वापस होटल आ जाता है जहाँ बूढ़ी वर्कर इसके सर वाले कट पर टांके लगाने लगती है और जॉनस से कहती है कि वो किलर हमारा पुराना वर्कर हो सकता है जिसे हमारे ग्रुप ने कंपनी से निकलवा दिया था और वो अपना बदला लेने के लिए ही ऐसा कर रहा होगा। क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है तो मैंने यहाँ आने से पहले उसे बता दिया था कि हम इस गांव में मॉल बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। ये सुनकर जॉनस काफी घबरा जाता है और कहता है कि अगर वो किलर यहाँ आया तो वो इस बूढ़ी औरत को नहीं मारेगा क्योंकि वो इसका दोस्त है, तो मैं ही मारा जाऊंगा। इसलिए वो बूढ़ी औरत को लिए बगैर ही वहाँ से भागकर बाहर आकर बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। और वो बूढ़ी औरत जब बाहर थी तभी वो किलर वहाँ आ जाता है। वो चूंकि उसे अपना दोस्त समझ रही थी इसलिए उससे बात करने लगती है। कहती है कि मैंने तो इन लोगों को मना किया था कि वो तुम्हें कंपनी से नहीं निकाले, लेकिन किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। और अब वो किलर के पास आकर उसका मास्क उतार देती है, लेकिन ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं कि ये तो उसका दोस्त ही नहीं। वो डर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, किलर घास काटने वाला हथियार उसके सर में एकदम घुसा देता है जिससे इसकी भी वही मौत हो जाती है। किलर ने हर तरफ ही ट्रैप्स लगाए हुए थे, इसलिए जैसे ही जॉनस बाइक लेकर थोड़ा आगे जाता है तो नुकीली लकड़ी से टायर पंक्चर होने की वजह से उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो नदी में जा गिरता है। उधर बचे हुए सारे लोग एक कैबिन में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर तभी वहाँ लीना भी आ जाती है। उन्हें होटल की मालिक की लाश के पास एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि किसी वजह के बिना हम न किसी से लड़ते हैं और न ही किसी को मारते हैं। साथ ही वहाँ उस किसान की मौत के बारे में भी लिखा गया था। उस किसान के बेटे का भी जिक्र था जिसकी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि किसान का बेटा है जो इन सबकी जान ले रहा है इनसे अपने बाप का बदला लेने के लिए, जबकि कसूरवार सिर्फ जॉनस था। अब ये सब लोग उससे निपटने के लिए प्लान बनाने लगते हैं और उनके हाथ जो भी हथियार लगता है उसे लेकर बाहर आ जाते हैं और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं ताकि यहाँ से निकल सके। थोड़ा चलने के बाद ही वो किलर एक पेड़ के पीछे खड़ा उन्हें दिख जाता है। वो लोग उसे देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं और इसी अफरा तफरी में वो लोग एक बार फिर से अलग अलग हो जाते हैं। उनमें से 4 लोग दो दो के ग्रुप्स में भाग रहे थे। तभी लीना की दोस्त का पाँव किलर के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। वो डर जाती है क्योंकि किलर उस तक पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता वो ट्रैप से अपना पाँव निकाल चुकी थी और वहाँ से मिले एक रॉड को किलर की आंख में घुसा देती है। वो तड़पने लगता है और नीचे गिर जाता है। इसी दौरान उसे वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। उधर लीना और इसका दोस्त रस्सी के सहारे स्लाइड लेकर दूसरी साइड पर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये दरमियान तक पहुँचते हैं तो लीना का दोस्त देखता है कि किलर ने पहले से ही दूसरी साइड पर ट्रैप लगाया हुआ है ताकि टकराने से वो लोग मारे जाएं। और क्योंकि लीना का दोस्त उससे बहुत प्यार करता था इसलिए वो उसे साइड में करके खुद इस ट्रैप से टकराकर अपनी जान दे देता है, लेकिन वो लीना को बचा लेता है। जबकि उधर किलर बचे हुए दोनों वर्कर्स के पास आ जाता है। बूढ़ा वर्कर जो दरवाजे के पास ही खड़ा था, किलर चेन सॉय से उसका कान ही काट के अलग कर देता है, जिसके बाद वो उसको खींच कर बाहर ले आता है। वो उसे जमीन पर लिटाकर आंख में ड्रिल करने की कोशिश करता है, पर तभी दूसरा वर्कर आकर गैस कैन से किलर के मास्क पर स्प्रे करता है जिससे मास्क में आग लग जाती है, लेकिन मास्क काफी मजबूत था तो उसका चेहरा बच जाता है। वो किलर पास के पड़े पानी में अपना सर डुबोकर आग को बुझा लेता है, जिसके बाद वो चिकन की शक्ल वाला रॉड उठाता है और उन दोनों पर हमला करने लगा है। लेकिन तभी यहाँ लीना की दोस्त आ जाती है। वो बेलचे से किलर के सर पर हमला करती है और इसका सर ही जिस्म से अलग कर देती है, जिससे इसका सर मास्क के साथ ही नीचे आ गिरता है और इस तरह यहाँ किलर का खात्मा हो जाता है। उधर जॉनस जो रात
पानी में गिर गया था बाहर आकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो लीना को भी देख लेता है। वो इस पर हमला करके उसे अपने साथ पानी में ले जाता है और उसे काफी मारने लगता है ताकि वो जोनस का मॉल वाला सच किसी को भी ना बता पाए। लेकिन यहाँ लीना, जिसे काफी गुस्सा आ गया था, वो अब जोनस का सामना करती है और इसके सर को पकड़ लेती है जो पहले ही कटा हुआ था। अब वो अपने हाथों से इसे पूरा ही पकड़ के खोल देती है और ये मंजर काफी दर्दनाक होता है क्योंकि इस तरह जोनस का दिमाग भी दिखने लगा था और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वहाँ पुलिस और रेस्क्यू की टीमें आ जाती हैं जो बाकी बचे चारों लोगों की जान बचा लेती हैं। लेकिन इन्हें अफसोस इस बात का था कि हमारी टीम के काफी सारे लोगों की दर्दनाक मौत हो गई सिर्फ जमीन के लालच की वजह से, जिसकी वजह सिर्फ जोनस था। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।